अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कहाँ मैं इस घर की बहू बनके प्रथम के कमरे में प्रथम के साथ अपनी नई दुनिया बसाने वाली थी, और कहाँ आज मेहमान बनके इस गेस्ट रूम में पड़ी हूँ। तुम घुट रहा है मेरा इस कमरे में, नहीं रहना। ओंकार जी, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? इसका मतलब कि निहारिका के आने से आपको टेंशन हो रही है। टेंशन कैसे नहीं होगी रजनी जी। प्रथम और राध्या की जिंदगी के भी शुरुआत हुई है। उनके रिश्तों की जोड़ अभी कच्ची है, और ऐसे में निहारिका का घर वापस लौटना, रजनी जी मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। तो कैसी बातें कर रहे हैं? प्रथम को अच्छे से पता है कि वो राध्या का पति है और राध्या उसकी जिम्मेदारी है। हमारी परवरिश पर और अपने बेटे पर थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। परवरिश पर, अपने बेटे पर भरोसा है रजनी जी, लेकिन निहारिका पर भरोसा नहीं है। रजनी जी, जिंदगी ने इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि न चाहते हुए भी मैं निहारिका को अपने घर से नहीं निकाल सकता। आपको याद है ना कि पहली बार उसने प्रथम को हमसे और आपसे दूर करने की कोशिश की थी। रजनी जी, मुझे डर है कि जो काम वो पहली बार नहीं कर सकी वो अब कर लेगी। और डर सिर्फ रिश्तों को लेकर के नहीं है, पूरे घर पर है। शुभ शुभ बोलिए ओंकार जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अभी प्रथम और राध्या के मन नहीं मिले, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र की ताकत ना आप नहीं जानते। उसके आगे सारे रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रजनी जी, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात सही निकले, लेकिन पता नहीं क्यों निहारिका को इस घर में देखता हूँ तो मेरा कलेजा ठंडा पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं प्रथम और राध्या के रिश्तों में कोई आंच ना आ जाए। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा ये डर सच हो जाए, देर से ही सही, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली। तभी तो हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की तरह निहारिका को वापस इस घर में भेज दिया है। अब हम उसे इस घर से जाने नहीं देंगे। मिठाई बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना लेता हूँ। सैंपल में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैसा लगा? अच्छा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, फिर क्यों नहीं आई निहारिका? प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? उनकी तरफ से एक भी मेहमान नहीं आया अभी तक बेटा। प्रथम, उस दिन मैंने मंडप में तुम्हारा कितना इंतजार किया, क्यों नहीं आए तुम? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? निहारिका, उस दिन मैंने मंदिर में तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आई? रजनी जी, मुझे तो लगता है कि प्रथम कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए। प्रथम सर! राध्या और प्रथम का रिश्ता इतना गहरा है ना कि प्रथम के हर लड़खड़ाते कदम पर राध्या उसे संभाल लेती है। यही तो एक अच्छी पत्नी की असली पहचान होती है ना? वैसे निहारिका,
राधा हमेशा प्रथम की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहती है और प्रथम भी उसका उतना ही सहारा बनता है। सच कहूं तो दोनों की जोड़ी ऐसे लगती है जैसे भोलेनाथ और पार्वती जी की जोड़ी हो, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अपने। राधा और प्रथम एक दूसरे का सहारा है तो हम भी उनके रिश्ते की छत हैं। उन पे किसी भी बरसात, किसी भी धूप का असर नहीं होने देंगे। माँ, ये निहारिका के वापस आने से आप अपने दिमाग में कौन सी खुरापात सोच रही हैं? और ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? उर्मी, जब कोई बिछड़ा इंसान वापस मिलता है ना, तो उससे जुड़ी यादें और उम्मीदें ताज़ा हो जाती हैं। जब निहारिका इस घर की बहू बन रही थी, ये तस्वीर हमने अपनी सहेलियों को जलाने के लिए खिंचवाई थी। सोचा था उनको दिखाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि जिसकी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं वो तस्वीर ही बन के रह जाएगी। और वो धरती धकेल इस घर की बहू बन करके हम सबका खून चूसेगी। अगर निहारिका इस घर की बहू बनती तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर होती, नहीं? वो तो है। जिसकी जोड़ी बन गई है उसकी दोबारा जोड़ी बनाने की सोच रही है। और मैं जो कब से अपने जोड़ीदार के लिए तरस रही हूँ, मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब क्या सोच रही? तुझे क्या लगता है प्रथम और निहारिका के प्यार की मुरझाए फूल में अभी भी खुशबू बाकी है? क्या बात कर रही हो माँ? आप फूल की बात कर रही हो? अरे मुझे तो उन दोनों की आंखों में दहकते हुए अंगारे दिखाई दिए। अगर हम सब वहां नहीं होते ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को आंखों ही आंखों में भस्म कर देंगे। हट! हर बार की तरह तू इस बार भी गलत है। अरे गुस्सा भी वहीं होता है जहाँ प्यार की गुंजाइश होती है। और फिर रिश्ता टूटा है तो गुस्सा तो होगा ही थोड़ा। लेकिन हमारा तजुर्बा बोल रहा है कि अगर निहारिका प्रथम से प्यार नहीं करती होती तो इस मुश्किल में उसको बचाने नहीं आती। निहारिका प्रथम से प्यार करती हो या नफरत करती हो, प्रथम तो राध्या का हो ही चुका है। ये सब क्या है माँ? अरे जो कुछ भी हाथ में आता है मेरे मुंह पे फेंक देती हो। आपको पता है कितना सुंदर चेहरा है मेरा? अब मुझे इसे नेल पेंट रिमूवर से निकालना पड़ेगा। अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ, तो अपने मुंह से अगर इतना प्यार है ना, तो इस मुंह के अंदर जो बिन हड्डी की जबान है वो संभाल के चलाया कर। जब बोलती है जहर ही उगलती है। जहर नहीं उगलती हूँ, जब बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अब देख लेना, प्रथम और निहारिका का कुछ भी नहीं होगा। ये उर्मी भी किसी काम की नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता करना पड़ेगा कि प्रथम और निहारिका वाकई में एक दूसरे पर गुस्सा है या ये सिर्फ अपने प्यार को छुपाने का जरिया है। प्रथम सर, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है? राध्या, ये डील हमारी आखिरी उम्मीद है। इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को कल हमें मिठाई के सैंपल्स देने हैं। कुछ गड़बड़ ना हो इस बात की टेंशन हो रही है। और जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मेरा सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। हाँ, माँ ने हमें बताया था जब पापा जी भी टेंशन में होते हैं ना, तो उनके भी सर में दर्द होता है। हाँ राध्या, शायद से ये जीन्स मुझ में पापा से ही आए हैं। प्रथम सर, हमारी मम्मी कहती थी कि चिंता ना चिता के समान होती है। और वैसे भी कर्म करना हमारे हाथों में है, फल तो भगवान जी देते हैं। और आपके इस कर्म में आपका पूरा परिवार आपके साथ है, उनका प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। फिर कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? राध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही, और ये सब बातें मुझे भी पता है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा। इधर आइए। राध्या, क्या कर रही हो? प्रथम सर, हम जानते हैं
कि हम प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, मिठाइयाँ बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपके सर की मालिश करके आपको आराम तो दे सकते हैं ना। बस 2 मिनट की चंपी, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। अब बस आप आंखें बंद करके बैठिए और हमारे हाथों का जादू देखिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।